हिंदी में एक बड़ा अच्छा शब्द है, किंग कर्तव्य विमूढ़। आज इसके बारे में कुछ बात करते हैं। किंग कर्तव्य विमूढ़ का अर्थ होता है दुविधा की स्थिति। जब समझ में ना आए कि ये करें या वो करें, करें या ना करें। तो किस्सा ये है कि स्कूल कॉलेज तक तो बहुत हिंदी पढ़ते थे, किंतु कॉलेज में जैसे ही अंग्रेजी साहित्य लिया और वहाँ जैसे ही जेन ऑस्टन जिंदगी में आई, हिंदी के हमारे प्रेमचंद, निराला, अमृता प्रीतम इत्यादि दूसरे द्वार से बाहर निकल गए। अब कई साल बाद जब हिंदी की ये किताब पढ़ना शुरू किया तो सामना हो गया किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द से। ना बोला जाए ना समझा जाए। मस्तिष्क में चेतावनी गूंजी, भैया हिंदी से इतना दूर निकल आए हो कि अब समझ भी नहीं आ रही। तब सोचा कि अब फिर से हिंदी साहित्य से दोस्ती बढ़ाई जाए। बस इसके बाद हिंदी, इंग्लिश, जेन ऑस्टन, प्रेमचंद, निराला आदि सब में सुलह हो गई। एंड एज दे से, दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। तो हिंदी में पुनः रुचि जगाने में इस शब्द का बड़ा हाथ है। किंतु हम मधुशाला की पॉडकास्ट में इस शब्द की क्यों बात कर रहे हैं? चलने ही चलने में कितना जीवन हाय बिता डाला। चलने ही चलने में कितना जीवन हाय बिता डाला। दूर अभी है पर कहता है हर पथ बतलाने वाला। दूर अभी है पर कहता है हर पथ बतलाने वाला। हिम्मत है ना बढ़ूं आगे को, साहस है ना फिरूं पीछे। हिम्मत है ना बढ़ूं आगे को, साहस है ना फिरूं पीछे। किंग कर्तव्य विमूढ़ मुझे कर, दूर खड़ी है मधुशाला। किंग कर्तव्य विमूढ़ मुझे कर, दूर खड़ी है मधुशाला। एक समय था जब बच्चन जी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे और उन दिनों राष्ट्रवादी भावनाएं देश में उमड़ रही थी। फिर ऐसा हुआ कि जैसे जैसे नेता लोग गिरफ्तार होते गए, आंदोलन ठंडा पड़ने लगा। फिर समझौते शुरू हुए और असफल होने पर दमन शुरू हो गया। समझौते के साथ ही जनता का संपर्क आंदोलन से कम होने लगा और लगभग छूट ही गया। अक्सर ऐसा होता है कि जब समूह बिखरता है तो व्यक्ति अपने आप को अकेला पाता है। अब ना सभा है ना जुलूस है, बारात तो चली गई, अपनी अपनी फिक्र करो। बच्चन जी ने भी कुछ ऐसा ही अकेलापन अनुभव किया। क्या करूं क्या ना करूं, ये जो उहापोह का अनुभव था, ये जो दुविधा की स्थिति थी, शायद ये ही इन पंक्तियों में झलक रही है। किंग कर्तव्य विमूढ़ मुझे कर, दूर खड़ी है मधुशाला। और हम सबके सामने भी तो ऐसे कितने ही क्रॉस रोड्स या दौराहे या चौराहे आते रहते हैं जब हम उलझन में पड़ जाते हैं कि कौन से रास्ते पर जाएं, क्या करें, ये करें या वो करें, इस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं। आजकल तो खैर गूगल मैप्स आपको बता ही देगा कि किधर जाना है और आगे आपकी किस्मत। एक होता है राइटर्स ब्लॉक, वो भी एक तरह से किंग कर्तव्य विमूढ़ होना ही है। और अगर बच्चन साहब की पहली आत्मकथा की बात करें तो उसका नाम भी कुछ ऐसा ही था, क्या भूलूं क्या याद करूं। लेकिन इस उहापोह का उत्तर भी मधुशाला में मिलता है। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। मदिरा पीने की अभिलाषा ही बन जाए जब हाला। मदिरा पीने की अभिलाषा ही बन जाए जब हाला। अधरों की आतुरता में ही जब आभासित हो प्याला। अधरों की आतुरता में ही जब आभासित हो प्याला। बने ध्यान ही करते करते जब साकी साकार सखे। बने ध्यान ही करते करते जब साकी साकार सखे। रहे नहाला प्याला साकी, तुझे मिलेगी मधुशाला। रहे नहाला प्याला साकी, तुझे मिलेगी मधुशाला। अब इन पंक्तियों को कई तरह से समझा जा सकता है। एक तो ये कि कुछ पाने की इच्छा, अभिलाषा इतनी तीव्र हो, मन में इतनी आग हो कि वो खुद ही अपना ईंधन बन जाए। और एक बात यह है कि कवि कहते हैं प्रेम करना है तो डूब के करो। जैसे वो गाना है, एक एहसास है ये डूब के महसूस करो। अधरों पर हो प्याले का एहसास,
आंखें बंद करें तो साकार रूप में साकी दिखाई दे। साकी यहाँ आपकी प्रेमी या प्रेमिका भी हो सकती है और आपका आराध्य भी, या आपका लक्ष्य। एक अर्थ ये भी है, अगर आप मन मस्तिष्क में संतुष्ट हैं तो फिर आपके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। इसी बात से एक और बात याद आई। एक मित्र ने कुछ दिन पहले एक सवाल पूछा, ये पॉडकास्ट के आखिर में कहते हो कि चाय कॉफी पीते रहें, कभी ये क्यों नहीं कहते कि मदिरा पीते रहें? आखिर मधुशाला की पॉडकास्ट है। मैंने कहा कि मधुशाला की पॉडकास्ट में हम कविता की मदिरा और हाला तो पिला ही रहे हैं, तो क्यों ना अगली मधुशाला चाय की प्याली पर सजाई जाए। इसी विचार के साथ विराम लेते हैं। अगले अंक में बात करेंगे मधुशाला में आर्ट ऑफ सेडक्शन और अग्निपथ की। मैं हूं अरिसुदन। इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं मधुशाला की और बच्चन जी की, कुछ जीवन अनुभवों की, कुछ दर्शन की और बच्चन जी से जुड़े हुए कुछ किस्से कहानियों की। बताइएगा आपको ये पॉडकास्ट कैसी लगी। आप मुझसे जुड़ सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर। ये पॉडकास्ट सारेगामा कारवां पर भी सुनी जा सकती है। स्टेशन का नंबर है 317। और हाँ, आजकल हम मधुशाला का लाइव पाठ भी करते हैं हर एक संडे रात के 8 बजे मेंजा एप्लीकेशन पर। उसका लिंक भी पॉडकास्ट नोट्स में है। तो मिलते हैं अगले अंक में। तब तक प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और चाय कॉफी पीते रहें।